नहीं देखिए, केपीके में सेनेट के इलेक्शन हुए और खुशनसीबी के साथ हुए थे। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई ने सारे नाम पहले से फाइनल कर दिए थे। इसमें कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो हमने अपने मशावरत से रखा हो, खान साहब की कंसल्टेशन के बगैर। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो गई थी और ये तो मार्च 2024 में सारा कुछ फाइनल हो गया था। फिर बीच में से ब्रेक आया कि रिजर्व सीटों की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। आखिरी वक्त फिर जब रिजर्व सीटों का फैसला आया और हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हमारे केसेस, तो उसमें हमें ये अंदेशा हो गया कि शायद हम इतनी सीटें नहीं ले सकेंगे जितने की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके पेश नज़र ये हुआ है और बेहतर हुआ है, हम इतनी की तवक्को कर रहे थे और 6 सीटें हमें मिली है और बेहतरीन हो गया सोफा। अच्छा, बरिस्टर खान साहब, हमने देखा कि जिन्होंने 9 मई के इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको सीटें दे दी गई। जो नजरियाती कारकन था उन्हें नहीं मिली, उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की आप लोगों को। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के खिलाफ और उनको टिकटें मिली गई। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है और ये मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज लोग रेफर कर रहे हैं मिर्जा अफरीदी साहब को, लेकिन वो भी खान साहब ने खुद फाइनल कर दिया था और उनकी जो स्टेटमेंट है वो कोई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के जो मफादात है उसके खिलाफ और पार्टी के बयानी के खिलाफ। हमेशा से हमारे साथ रहा है, तो इसलिए ये खान साहब की चॉइस थी और उनको अच्छा, बरिस्टर साहब चूज से किया काफ़ी गया। सवाल उठाए जाते हैं पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से भी, उसके बाद भी कहते हैं कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाती है, हमारी नहीं होती है। देखिए, मुलाकातें सबकी होनी चाहिए। बहुत अरसा हो गया, खान साहब जेल में 2 साल पूरे हो गए और ये सख्तियाँ भी खत्म होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुलाकात है, इस पे तो अदालत ने ऑर्डर किया है, एक लार्जर बेंच ने भी किया है और ये कमिटमेंट भी दी गई थी अदालत के सामने और वो कमिटमेंट ये थी कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी और थर्सडे वाले दिन फैमिलीज़ की और लीडरशिप की मुलाकात होगी। बड़ा अरसा हुआ कि मुलाकात नहीं हुई। न सिर्फ ये कि मुलाकातें नहीं हो रही, इवन बच्चों से बात नहीं हो रही। वो जो टेलीफ़ोन की फैसिलिटीज़ है, वो भी अवेलेबल नहीं थी बच्चों से बात करने के लिए। इसी तरह अखबार और जो उसकी टीवी की फैसिलिटीज़ है, वो खान साहब को नहीं मिली। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अदालतों के हुक्म की हुक्म अदौली है, ये होना चाहिए अभी। लेकिन जहाँ तक हमारे लोगों की मुलाकात की बात है, देखो बैक एंड फोर्थ ज़रूर करते हैं, लेकिन लास्ट मुलाकात अगर उसकी हुई है, तो बैरिस्टर सेब की मुलाकात के बाद बहनें भी मिली है और इसलिए लोग शिकूक शुबहात ज़रूर करते हैं। लेकिन उसके बहनों के बाद भी ये सारा जो हमारे पास सारी डिटेल आई है, इंस्ट्रक्शन आई है, हमने उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सेनेट के इलेक्शन में काम किया था। एहतजाजी तहरीक के मुतालिक बताइएगा कि पंजाब में और दीगर सूबों में कारकुनों की बहुत सारी तादाद निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह देखिए, लोगों को निकाला नहीं जाता, लोग खुद निकलते हैं और लोग निकलेंगे। देखिए, इस फस्तैयत के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, लोगों की ज़बानबंदी के खिलाफ, आप लोगों के कैमरे होते हैं, हम आपके सामने कहते हैं, वो बातें कुछ नहीं आती। तो इस सब कुछ के खिलाफ बंद हो गया। मैं तो बता के तक गया कि नाउ देयर शुड बी एन एंड टू ऑल दिस। आप इतने बड़े मकबूल लीडर को, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा को, जिसकी पूरी दुनिया में फजीराई हो रही है, सारी दुनिया कह रही है कि उसको इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड और बेसलेस केसेस जेल में ना जायज़ है, गलत है। देखिए, आप जितना जुल्म बढ़ाएंगे तो इतना ही वो जब खून है वो टपकता है तो जम जाता है, जुल्म बढ़ जाता है तो गर्म बढ़ जाता है। ये अब खत्म होना चाहिए मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। इसी की खातिर तो खान साहब ने कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। एहतजाज को लीड कौन करेगा? खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा। मैं जेल से खुद लीड करूंगा, हिदायत को देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, फिलहाल तो मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए बड़ा टाइम दे दिया, बट कुछ नहीं हो सका। लेकिन एनीवे, मुज़ाकरात हो जाए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन हुए नहीं और हो नहीं रहे। अब मुज़ाकरात का मेरा खाली टाइम खत्म हो गया। अब जो कुछ होगा खान साहब ने हिदायत देंगे।